दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रॉयल कुल्फ़ी की रेसिपी। एकदम वही वाला फ्लेवर आएगा दोस्तों जैसे रॉयल कुल्फ़ी का आता है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट इतने कम यूज़ हुए हैं और बिल्कुल वही वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप घर में नॉर्मली रखे होते हैं। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी दबाना। इसके लिए मैं एक पैन में चीनी ले लेती हूँ। ये आधी कप चीनी है। तो हम पहले चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे और इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये जले ना। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको चलाते हुए इस तरीके से आप कैरामलाइज़ कर सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पे आप कैरामलाइज़ कर लें तो ये बिल्कुल अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाती है, बहुत अच्छे से पिघल जाती है। ये देखिए एकदम बढ़िया सी हो चुकी है। लगभग 4 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा थोड़ा चला लेती हूँ तो थोड़े बहुत पार्टिकल भी होंगे वो निकल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ग्रीस की हुई स्टील की प्लेट ले रही हूँ और इसको मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है, इसीलिए मैंने स्टील की प्लेट यूज़ करी थी। तो ये बहुत आसानी से काफ़ी ग्लॉसी भी है। इसको हम तोड़ लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन बहुत आसानी से ही टूट भी जाता है। तो ये लीजिए, मैंने इसको सारे को तोड़ लिया है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये ठंडा होना चाहिए, ये तभी टूटेगा। तो आप इसे इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लें। तो बस अब मैं इन टुकड़ों को क्या करूँगी, इस मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। तो ये सारा ही मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 3 इलायची ले लेती हूँ और इसको इसमें डाल के मैं इसका पीस लूँगी। बहुत आसानी से पिस जाता है, इसको पीस लें। पीसने के बाद आप ये देखिए बहुत अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल बारीक पिसा है, एकदम पाउडर वाली फॉर्म आ चुकी है इसकी। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो ये हो गया तैयार हमारा कैरामल शुगर। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्रेड के स्लाइसेस। ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं और ये ब्रेड ना थोड़ी छोटी है और चौथा स्लाइस भी थोड़ा छोटा ही है। तो मैं इसकी साइड्स अलग नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली ही इसको काट लूँगी क्योंकि ये जो छोटी ब्रेड है इसकी साइड्स बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए मैं इसको अलग नहीं करूँगी। अगर आप बड़ी स्लाइस ले रहे हैं तो उसकी साइड्स भी काफ़ी हार्ड होती है, आप वो निकाल दें। तो ये साइड्स अभी सॉफ्ट हैं तो मैं इसको इसी में ही रहने देती हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको ब्रेड क्रम्स करेंगे, इसीलिए वही वाले जार में ही जिसमें हमने पीसी थी चीनी, उसी में ही हम ये ब्रेड डाल देते हैं और इसको मैं ब्रेड क्रम्स कर लूँगी। तो 2 से 3 बार जब आप चलाएंगे मॉडरेट रेट पे तो ये आराम से पिस जाएगा। तो ये लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं एकदम इंस्टेंटली। अब ये एक पैन लेते हैं, यहाँ पे 2 कप ले लेते हैं फुल फैट मिल्क यानी कि फुल क्रीम वाला दूध। इसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है, बिल्कुल ये थैली वाला दूध है। और इसको अब हम चलाएंगे और एक उबाला लगाएंगे। एक उबाल आने के बाद मैं यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स डाल देती हूँ। तो ये सारे ही ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे चाहें तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने में इतना काफ़ी था इसीलिए मैंने दूध और नहीं डाला है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घर की निकली हुई मलाई, जो घर में निकलती है ना दूध के ऊपर से, वो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसको आप अच्छे से चला लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मलाई फट जाएगी तो आप गैस की आंच बंद कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको अच्छे से चला लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये बैटर। ये जो दूध है ये ब्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी चीनी जो हमने पीसी थी इस तरीके से, और इसको मैं जल्दी जल्दी चला लेती हूँ।
तो ये बिल्कुल वही वाली कुल्फ़ी बनेगी दोस्तों, जो एकदम रॉयल होती है ना, जो एकदम बढ़िया सी कुल्फ़ी, एकदम फ्लेवरफुल वाली। इसीलिए ये एक एक स्टेप आपका करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए, हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, अच्छा से गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। तो अब मैं इन्हें इन मग्स में डाल देती हूँ। आप चाहें तो इन्हें मिट्टी के बर्तन में या किसी सांचे में भी डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये 2 बना रही हूँ, और लेकिन इस बैटर में कम से कम 6 से 7 कुल्फ़ी बन जाती है अगर आप उसे मोल्ड में डालेंगे तो लीजिए, मैंने दोनों कप्स को इसमें फिल कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के लिए मेरी ट्रिक थोड़ी सी अलग है दोस्तों। तो अब मैं इन्हें कवर कर लेती हूँ, और कवर मैं प्लास्टिक शीट से करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से इसको कवर कर लें, चाहे तो टेपिंग कर लें, चाहे तो रबर बैंड लगा लें। अब मैं इसे 6 घंटे के लिए रख देती हूँ फ्रीज़र में, और तकरीबन 6 घंटा हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी कुल्फ़ी हो गई एकदम से तैयार। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जम गई है। दूसरा भी खोल लेते हैं हम जल्दी से। तो ये लीजिए, हमारी दोनों कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जम चुकी हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर सी लग रही हैं। तो दोस्तों, रॉयल कुल्फ़ी है तो चांदी का वर्क लगाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं इसमें चांदी का वर्क लगा लेती हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये ऐसे ही बहुत पसंद है। तो लीजिए, हमारी रॉयल कुल्फ़ी हो गई तैयार, वो भी घर के सामान से। मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने चम्मच इसमें लगाई है, और ये देखिए, वाओ, इतना बढ़िया टेक्सचर है इसका, एकदम दानेदार वाली कुल्फ़ी बनी है ये दोस्तों, और वो भी घर के सामान के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।